हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक नए टॉपिक, और इस नए टॉपिक का नेम है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं बच्चों? पहले अगर आपको समझाऊं तो मैं थोड़ा। ईडियम्स का मतलब होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं मुहावरे। मुहावरे कैसे होते हैं? लिखा गया वर्ड कुछ और है और इसका लिटरल मीनिंग कुछ और आता है। जैसे मैंने मुहावरा बोला हिंदी में, आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका मतलब क्या होगा? आम तो हमने खा लिए और गुठलियां बेचकर आ गए, ये मीनिंग होता है इसका? नहीं। तो मुहावरे इडियम्स कैसे होते हैं? लिखा गया वर्ड कुछ और है और इसका मीनिंग कुछ और निकल कर आता है। तो आपको हमेशा इसका लिटरल मीनिंग देखना होता है क्या है। चलिए तो करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्ट, ताकि आपको ये और समझ आ पाए अच्छे से। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या कर रहे हैं इसमें? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ही इडियम्स और फ्रेजेस समझना होता है। स्टार्ट कर रहे हैं, आज है इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। चलिए फर्स्ट पढ़िए, आप भी बताइए क्या होगा आंसर। फर्स्ट है द इडियम ब्रेक द आइस मीन्स। ब्रेक द आइस, तो अगर इसका मैं मीनिंग निकालूं तो ब्रेक द आइस का क्या मतलब होगा? बर्फ को तोड़ना, ये हो जाएगा इसका मीनिंग। तो ऐसा कुछ गिवन है या बर्फ को तोड़ने जैसा? नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो लिटरल मीनिंग है वो कुछ और ही निकल कर आएगा, और वही पता करना है क्या है। चलिए बच्चों सुनो जरा आप, और ये बहुत सिंपल है। अगर आप मेरे हर वर्ड को ध्यान से सुनोगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ये ब्रेक दी आइस, जैसे इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू देते समय हर इंटरव्यूअर का फर्स्ट क्वेश्चन होता है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, और ये हर कैंडिडेट अपने घर से तैयार करके जाता ही है। इस क्वेश्चन को पूछने का क्या मतलब है? आपके पास तो रेज्यूमे भी है, उसमें भी पढ़ा जा सकता है। इस क्वेश्चन को पूछते हैं ताकि जो बच्चा कैंडिडेट आया है वो बोलना तो स्टार्ट करे, वो अपना मुंह तो खोले एक बार, फिर पूछेंगे उससे आगे के क्वेश्चंस भी। तो क्या करता है, इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं? टेल अस अबाउट योरसेल्फ को आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन। चलो बताओ अब ऑप्शन कौन सा होगा? आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन मतलब क्या है? किसी की इंसल्ट कर दें? नहीं। क्लियरिंग द ड्यू? नहीं। रिमूविंग द डस्ट? नहीं। क्या रिमूव करते हैं उस बच्चे का? इनिशियल हेजिटेशन। 2-5 मिनट, ताकि वो अपने कंफर्ट जोन में आ जाए। तो ब्रेक द आइस का मतलब है रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन। सेकेंड, टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या होगा? रैट आप जानते ही हो, चूहा कहा गया जिसे, और स्मेल आप जानते ही हो, सूंघना। टू स्मेल अ रैट, सो आई कैन स्मेल अ रैट इन दिस डील। तो इस डील में क्या है? इस बात में, इस दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है। तो स्मेल अ रैट का मतलब हो जाना है कुछ गड़बड़ होना, दाल में काला होना। चलो देखो, टू डिटेक्ट बैड स्मेल, इसका ऐसा एज इट इज मीनिंग तो आता ही नहीं है। टू मिसअंडरस्टैंड? नहीं। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, किसी ट्रिक का सस्पेक्ट हो जाना, पता लग जाना, ऐसा कुछ, दाल में कुछ काला लगना। बिल्कुल, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। थर्ड, एक्लीस हील। देखो ये एक पर्सन है, उसका नाम है एक्लीस, और एक्लीस नामक जो पर्सन है, इसमें किसकी बात कर रहे हैं? इसकी हील की। जानते हो हील, हाई हील्स, वही वाला हील है ये। तो एक्लीस की जो हील थी वो एक्लीस का सबसे कमजोर पॉइंट था। जब उसकी हील पे मारा गया तो वो मर गया। तो एक्लीस हील है एक्लीस की सबसे कमजोर कड़ी। देखो जरा कमजोर कड़ी के लिए कोई ऑप्शन। द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, ये तो ऑपोजिट ही हो गया। अ फेटल वीकनेस हो सकता है। अ बिग हिल? नहीं। अ फॉक डांस? बिल्कुल नहीं। तो एक्लीस हील जब बोला गया तो एक्लीस नामक व्यक्ति की हील उसकी सबसे कमजोर कड़ी थी। जब वहां मारा गया, एक्लीस की हील पे मारा, तो वो मर गया था। तो कैसा पॉइंट है इसका? ये कमजोर पॉइंट, अ फेटल वीकनेस। फोर्थ, सैलड डेज मीन्स। सैलड डेज जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? सलाद डेज। तो सैलड डेज कैसे? मतलब अगर आपने सैलड खा लिया तो आपका पूरा पेट भर गया, ऐसा है? अगर आपने सैलड डेज बिता लिए तो क्या आपकी जिंदगी पूरी हो गई? नहीं हुई। जैसे सैलड खाने से पेट पूरा नहीं भरता, वैसे सैलड डेज खत्म होने पर जिंदगी पूरी नहीं होती। ये तो वो टाइम है जब आप यूथ हैं, यंग हैं, अभी जिस टाइम पे अभी आप हैं, इस टाइम को कहा जाता है सैलड डेज। कच्ची उम्र में है बोले अभी तो। देखो जरा कौन सा ऑप्शन होगा। डेज ऑफ वंस ओल्ड एज? बिल्कुल भी नहीं। डेज ऑफ वंस यूथफुल इनएक्सपीरियंस? बिल्कुल सही है। जब यूथ है, इनएक्सपीरियंस्ड है, अनुभवहीन है, कच्ची उम्र में है बोले अभी तो।
फिफ्थ, द इडियम्स एट वंस फिंगर टिप्स मीन्स, बोलते हैं टीचर्स आपसे ऐसा, इस कॉन्सेप्ट को अब तो अपने फिंगर टिप्स पे ले आओ। फिंगर टिप्स पे ले आओ का मतलब जब इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना हो तो किसी रजिस्टर, नोटबुक या बुक में ना देखना पड़े, ये तो टंग पे होना चाहिए आपके। बताओ, एट वन फिंगर स्टिप, एट वंस फिंगर टिप्स, रिवेंज, बदला लेना है किसी से, नहीं। मैटर ऑफ शेम है, नहीं। रेडली अवेलेबल नॉलेज, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे है, ये तो अभी याद है, तुरंत बता देंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना है? ऑप्शन नंबर सी। सिक्स्थ, अ मैन ऑफ वेट। अ मैन ऑफ वेट का मतलब क्या होगा? एक ऐसा व्यक्ति जिसका बहुत वेट है, तंदुरुस्त, ऐसा बहुत वेट वाला व्यक्ति, ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। दमदार व्यक्ति, दमदार व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? जिस व्यक्ति की सुनी जाती है, जिसकी इंपॉर्टेंस है, वो है अ मैन ऑफ वेट। आ जाओ। अ फैट पर्सन, नहीं। ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी मैन, नहीं। अ मैन ऑफ इंपॉर्टेंस, यस, इंपॉर्टेंस है इस पर्सन की कुछ, ही इज अ मैन ऑफ वेट इन आवर सोसाइटी। अ फूल्स पैराडाइज, पैराडाइज तो है ये, हेवन तो है ये, लेकिन किसका है ये? मूर्खों का पैराडाइज है ये, तो मूर्खों का स्वर्ग बताया गया इसे। मतलब क्या होगा इसका? अ स्टेट ऑफ, पैराडाइज में क्या है? दुख है, वहां संकट है। पैराडाइज में क्या है? पैराडाइज में ऐसे बताते ना, अगर बुरे कर्म किए तो नरक में जाना है और अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग में, तो ये तो वही स्वर्ग है, तो वहां दुख नहीं है, वहां तो खुशी है, हैप्पीनेस है वहां तो। सो पैराडाइज ऑफ इडियट्स है तो वही, लेकिन लिटरल मीनिंग चाहिए। अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, बिल्कुल अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है, और किसके लिए? कोई सटल, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है क्या? पूरा घर कर्जे में जा रहा है तब भी खुश है और पार्टीज कर रहे हैं बड़ी बड़ी, तो कैसे जी रहे हैं वो? फूल्स पैराडाइज में जी रहे हैं वो तो। सो इट इज अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फॉर फुलिश रीजंस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाना है? ऑप्शन नंबर बी। एथ, अ वाइल्ड गूस चेज, कौन पकड़ पाया आज तक? अ वाइल्ड गूस, अगर ये गूस जो वाइल्ड है, वाइल्ड गूस बतख है, जंगली बतख, अगर इसका आप चेस कर रहे हो तो करते रहो, कभी मिल पाएगा कि? अगर एक बार जंगल में चला गया तो कभी नहीं मिलेगा, आप खुद और खो जाओगे। तो अगर कहा गया अ वाइल्ड गूस चेज, तो इसका मतलब ये एक ऐसी चेज है जिसमें रिजल्ट के नाम पर कुछ नहीं मिला। चलो देखो, अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्च है क्या ये? बिल्कुल भी नहीं है। अ फुलिश बट प्लेजेंट सर्च, प्लेजेंट नहीं है। अ फुलिश बट फ्रूटफुल सर्च, फ्रूटफुल नहीं है। अ फुलिश एंड फ्रूटलेस सर्च, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। नाइन्थ, अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, है कौन वो? वुल्फ, किसके कपड़ों में आया ये? शीप के में। इसका मतलब जिस व्यक्ति के लिए हम कह रहे हैं ही इज अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, इसका मतलब वो जो पर्सन अंदर से है वैसा ही दिख रहा है क्या? जो उसके मन में बात है वही कर रहा है क्या? नहीं, ये तो कैसा है? ढोंगी है, पाखंडी है ये तो। देखो जरा क्या होगा। एन ऑनेस्ट एंड सिंसियर मैन, ना तो ये ऑनेस्ट है ना सिंसियर। अ सिंसियर मैन नहीं, एन ऑनेस्ट मैन नहीं, कैसा है ये? ढोंगी है, पाखंडी है तो वुल्फ, लेकिन शीप के क्लोथ्स में आया है। क्या कहा जाएगा? प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना है। अ हिपोक्रेट, अ हिपोक्रेट, अ हिपोक्रेट, ऐसा हाइपोक्राइट नहीं है ये ना। अ हिपोक्रेट, ढोंगी, पाखंडी, जो नहीं है वैसा बनने की कोशिश कर रहा है। अ डेड लेटर, दो मीनिंग होते हैं डेड लेटर के। डेड लेटर का बच्चों एक मीनिंग होता है, आपने एक लेटर लिखा, उस पर एक एड्रेस लिखा, एड्रेस पे उसे डिस्पैच किया, लेकिन ये वहां नहीं पहुंचा और वापस आ गया, तो इस लेटर को भी कहा जाता है जो डिस्पैच नहीं हो पाया एड्रेस पे, अ डेड लेटर। अगर कोई टीम है, या ये ऑफिशियल टर्म में भी यूज होता है, ये पूछा गया किसमें? आरपीएससी सेकंड ग्रेड, ये लॉ में भी यूज होता है ये। अगर आपने जिस टीम की बात की, जिस ऑथोरिटी की बात की, उन ऑथोरिटी के पास अब कोई फोर्स नहीं है, उन ऑथोरिटी की अब नहीं चलती है, तो उन्हें भी कहा जाता है अ डेड लेटर। बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा? नो लॉन्गर डेड, नो लॉन्गर इन कंट्रोल, नो लॉन्गर इन फोर्स, यस, अब ये फोर्स में नहीं है। 11th, इन अ जिफी, बोल के जाते हैं ऐसा, आई विल बी बैक इन अ जिफी, और फिर 3 दिन बाद आते हैं। सो इन अ जिफी का मतलब है तुरंत ही, जल्दी ही। आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज इन अ जिफी, और आई विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज इन अ जिफी, तो इन अ जिफी तुरंत, अरे अभी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम तो नहीं है, लिटिल लेटर भी नहीं है, तुरंत है ये तो, तुरंत भाई, फटाफट, वेरी सून, इन अ जिफी। अगर आप मिशन ज्ञान के सभी वीडियोस को ध्यान से देखते हैं,
अच्छे से नोट्स बनाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ट्रस्ट मी एग्जाम के सारे क्वेश्चंस आप इन अ जिफी सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता होगा इसका क्या आंसर होना है। चलिए 12th, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। सही बात है, समझ गए आप भी। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। अगर फायर नहीं है तो फिर स्मोक कहां से होगा, और अगर स्मोक है तो इसका मतलब फायर तो रही होगी ना, तभी तो स्मोक आएगा। आपके और मेरे बोलने चिल्लाने से तो नहीं आना स्मोक। सो देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। देखो क्या होगा, देयर इज नो इफेक्ट विदाउट अ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड तो नहीं। देयर इज नो इफेक्ट विदाउट अ कॉज। अगर इफेक्ट हुआ है तो कॉज जरूर रहा होगा। अगर स्मोक है तो फायर जरूर रही होगी। बिल्कुल ठीक है। देयर इज नो इफेक्ट विदाउट अ कॉज। टू वेदर द स्टॉर्म। स्टॉर्म वर्ड का मतलब क्या हो जाना है, तूफान। तूफान मतलब कैसी सिचुएशन है, प्लेजेंट, अच्छी सिचुएशन है क्या, नहीं, संकट वाली सिचुएशन है। और इस संकट वाली सिचुएशन को वेदर कर लिया गया है, मतलब गेट थ्रू हो गए हैं बड़ी आसानी से। तो किसी मुश्किल वाली परिस्थिति से इजीली गेट थ्रू हो जाना, निकल जाना। चलो देखो, टू बी आउट इन बैड वेदर, नहीं। टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स, यस। जब चीजें सारी आपके अगेंस्ट थी, सारी चीजें टॉपसी टर्वी थी, तो उस कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाना और बच जाना, दैट इज टू वेदर द स्टॉर्म। 14th, टू पुल थ्रू। टू पुल थ्रू यूज किया जाता है, आप मानो कोई स्टूडेंट है जो बहुत पढ़ा और इतना पढ़ा कि वो बीमार हो गया। बीमार हो गया तो एग्जाम से पहले वो एग्जाम देने जा पाएगा कि नहीं, ये भी मिस्टीरियस क्वेश्चन है। बट एट द एंड ऑफ द डे ही वॉज एबल टू पुल इट थ्रू। हो गया सही, रिकवर हो गया, अब जा सकता है एग्जाम देने। टू पुल विद स्ट्रेंथ, टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी, टू रिकवर, यस। किसी डिजीज से, किसी बीमारी से उबर जाना, सही हो जाना, इसके लिए फ्रेज क्या होता है, पुल थ्रू। अ फिश आउट ऑफ वाटर। फिश तो है, लेकिन ये फिश कहां है, आउट ऑफ वाटर। बताओ, ये फिश का एक जेन्युइन प्लेस होता है क्या, कि फिश को हमेशा आउट ऑफ वाटर ही रखा जाता है, नहीं। तो अगर कोई पर्सन, चलो पहले फिश की बात करते हैं। अगर कोई फिश है आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब ये कैसी सिचुएशन में है, इसका मतलब ये किस में है, जहां होनी चाहिए, कंफर्टेबल सिचुएशन है, अरे नहीं, तड़फड़ा गई ये तो अगर किसी पर्सन के लिए कहा गया ही इज अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब कैसी सिचुएशन में है, डेथ ही हो गई क्या, इन वांट ऑफ हाउस है, घर नहीं है उसके पास, डिटरमिन टू लिव है, या इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन, कैसी सिचुएशन में है, विचित्र परिस्थिति में है। 16th, अ मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन विद सेल्फलेस डिवोशन। सेल्फलेस है, इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए भाई। तो क्या करना है, अंडरलाइन फ्रेज मींस, ये जिस वर्ड को आपने अंडरलाइन कर रखा है लुक्स आफ्टर, क्या बता सकते हैं इस लुक्स आफ्टर वर्ड का मतलब क्या होगा। देखो बच्चों, मदर जो है, सब जो इसी से निकाल दो मीनिंग, मदर अपने बच्चों को सेल्फलेस डिवोशन के साथ लुक्स आफ्टर करती है। इन रिटर्न उन्हें कुछ नहीं चाहिए और अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान और ख्याल रखती है। तो लुक्स आफ्टर वर्ड का मतलब क्या होगा, सर्च टेक्स केयर ऑफ, ध्यान रखना क्या होगा, टेक्स केयर ऑफ। 17th, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। बहुत बोला जाता है हिंदी में, ये ऐसा बोलते हो आप, बहती गंगा में हाथ धो लेना। जब इन सारे इन्वेस्टर्स ही कमा रहे हैं तो बोले हम भी कमा लेते हैं। ये ऐसा है, जब मौका मिला तो उस अपॉर्चुनिटी को कैश करना, जब मौका मिला तो उस अपॉर्चुनिटी को कैश करना, जब मौका मिला तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना, यही है बहती गंगा में हाथ धोना। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, देखो क्या होगा, यूज द सनशाइन फॉर हार्वेस्टिंग, इलॉजिकल है। तो बी एक्टिव ड्यूरिंग द डे, बी मैरी ड्यूरिंग द समर, बी मैक्सिमम यूज ऑफ गिवन अपॉर्चुनिटी। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है उसका मैक्सिमम फायदा उठाइए। मिशन ज्ञान पे आपको हर सब्जेक्ट का कंटेंट फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उठाओ इसका फायदा। मेक हे वाइल द सन शाइन्स। 18th, बैक अपॉन। तो ये जो बैक है ये किसी चीज पे है और आप यूं खड़े हैं, टेढ़े, स्थिर। तो आप उस चीज के कैसे खड़े, सपोर्ट लेकर खड़े, उस चीज पे क्या है, आप डिपेंड है पूरी तरीके से। तो बैक अपॉन का मतलब है किसी पर डिपेंड होना, आश्रित होना। 19th, नीड ऑफ द आवर, दिस इज द नीड ऑफ द आवर।
तो क्या है ये? जरूरत है, समय की जरूरत है, अभी जब जरूरत है तब किसी चीज का अवेलेबल होना। द मोस्ट असेंशियल रिक्वायरमेंट, नहीं, द रिक्वायरमेंट एट अ गिवन टाइम। रिक्वायरमेंट है नीड और आर का मतलब है टाइम, द रिक्वायरमेंट एट अ गिवन टाइम, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एज द एनिमी वॉज क्लोजिंग इन वी डिसाइडेड टू स्टे अवे। द फ्रेज क्लोज इन, देखो ये रहा क्लोजिंग इन लिखा हुआ है, तो यहां से क्लोज इन का मीनिंग बताना है बच्चों। सेंटेंस कॉम्प्रीहेंड करो और बताओ क्या मीनिंग होगा। एज द एनिमी वॉज क्लोजिंग इन, जो एनिमी वो थे वो क्या हो रहे थे? वी डिसाइडेड टू स्टे अवे, हमने दूर रहने का डिसाइड कब किया? जब हमने देखा कि एनिमी हमारी तरफ ही आ रहा है। तो हमारी तरफ आना शूट आउट, गो अवे, कम नियरर, और विन, कहां आना? पास आना, कम नियरर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों, और ट्रस्ट मी, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है, जो मैंने बोला ध्यान से सुना है, तो आपको कभी भी इडियम्स दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे ही बैक टू बैक आपके पास वीडियोस होंगे, उन्हें अच्छे से और ध्यान से समझते जाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।